गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 13th ऑफ जनवरी और डे है थर्सडे। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शायद ये नायब तहसीलदार के पेपर में पूछे जा चुके हैं। काफी अच्छे, काफी डीपली जो वो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है डोडरा कुआर और सांगला सांगला जो किन्नौर में पड़ता है के बीच जो वो कौन सी झील है। तो करली झील लिखा है, यहाँ पे करेरी लिखा है, यहाँ पे गडासरू लिखा है, यहाँ पे ब्रॉडसर लिखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रॉडसर। चलिए कुछ झीलों के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं उनको जो वो जरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मुझे जो वो एक साइट मिली, काफ़ी अच्छे जो वो क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में भी यहाँ पे जो वो बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो कृत्रिम झील का मतलब होता है मानव निर्मित। ठीक है, जो मानव के द्वारा जैसे डैम बनाए जाते हैं तो एक झील बन जाती है। वैसे ही जो एक पंडो झील भी है, तो पंडो झील जो वो सबसे छोटी है और इसने बोला सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी है गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील। तो यहाँ पे लिखा है कि गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब मानव निर्मित। इस झील का उद्भव जो वो सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण के फलस्वरूप हुआ। इस नदी का क्षेत्रफल जो वो 168 वर्ग किलोमीटर है। मंडी से जो वो मंडी के सलापड़ से देखिए कितनी बड़ी है। मंडी के सलापड़ से जो बिलासपुर जिला के भाखड़ा गांव तक जो लगभग 88 किलोमीटर लंबी है। और इस पर जो वो 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध बनाया गया है जो 1963 में बनकर तैयार हो गया था। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार जो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो गोविंद सागर झील है जो कि सतलुज पर बनी हुई है हमारे मध्य प्रदेश में। अ, आगे का वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम का मतलब है कि जो मानव निर्मित नहीं है, जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, जो पहले से ही बनी हुई है। तो पौंग झील जो वो एक कृत्रिम है। रिवाल्सर झील के बारे में आपने जो वो कई सारी कथाएं सुनी होगी। तो ये जो रिवाल्सर झील है वो जो वो एक प्राकृतिक झील है, नेचुरल है। ठीक है, पंडुआ मैंने बता दिया कि एक डैम बना हुआ है। तो ये भी जो वो 15 किलोमीटर के आसपास जो वो बनी है झील। ठीक है, चमेरा भी जो वो एक कृत्रिम झील है। ठीक है, तो रिवाल्सर एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि रिवाल्सर एक प्राकृतिक झील है। पौंग, पंडोह और चमेरा तीनों जो वो मानव निर्मित झीलें हैं। यह झील जो वो कांगड़ा जिले देहरा गोपीपुर में ब्यास नदी पर बनी है। ठीक है, याद रखिए पौंग झील कहाँ पर बनी है। अ, देहरा गोपीपुर जो कि कांगड़ा में है, ब्यास नदी पर बनी है। इसकी लंबाई जो वो 42 किलोमीटर के लगभग है। पौंग बांध के अधीन आए कांगड़ा के देहरा उपमंडल के हल्दुन घाटी के 223 गांवों के 25,000 परिवारों ने अपनी जो वो 30,729 हेक्टेयर पुश्तैनी भूमि में जो वो लहराते खेत व मकान बांध के निर्माण के लिए प्रदान किए थे। इसको भी आप याद रखिए। कई बार जो वो ऐसे डीपली जो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी ये जो जानी जाती है। कौन सी? पौंग झील के बारे में बात करें, सभी जिलों के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी ऑप्शन में है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1983 में से अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1994 में इसे जो वो राष्ट्रीय स्तर की जो वो झील जो वो घोषित किया गया। 2002 में जो वो इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया। अब बात करते हैं अपनी पंडोह झील के बारे में जो मंडी में है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि औट की और ब्यास पर जो बनाई गई है जो पंडोह बांध के कारण जो वो नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो वो सबसे छोटी जो वो मानव निर्मित झील है। अगर पूछा जाए नेचुरल झील कौन सी है सबसे बड़ी, तो आपने सुना होगा रेणुका है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी जो वो हमारी परासर है जो कि मंडी में है, परासर झील। इस बांध का निर्माण जो ब्यास नदी के जल को जो वो सतलुज नदी में मिलाने हेतु जो वो हुआ है। ठीक है, याद रखिए ब्यास नदी के जल को जो वो 13 किलोमीटर लंबी दो सुरंगों के द्वारा सतलुज में मिलाया गया है। ठीक है, तो इसको भी एक फैक्ट है कि इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं चमेरा झील की। तो चंबा जिले में जो वो चंबा, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये भी इसी में जो वो आने वाला है आगे देखिए। पठानकोट मार्ग पर जो रावी नदी पर चमेरा झील का निर्माण किया गया है। इस पर जो वो 540 मेगावाट की चमेरा जल विद्युत परियोजना भी है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पंडोह झील का जो वो यहाँ पे नजारा। ठीक है, ये जो वो मंडी से लगभग 15-16 किलोमीटर के आसपास जो वो आगे है। यहाँ लिखा है यूनाम सो झील। तो यूनाम सो झील जो वो नाम से बच्चा है लाहौल स्पीति में ही होगी। तो लाहौल स्पीति में है। ठीक है, तो लाहौल स्पीति में है यह झील जो वो 4680 मीटर की ऊंचाई पर है। लाहौल स्पीति में जो वो कौन कौन सी झीलें हैं, तो देखिए चंद्रताल। चंद्रताल आपने सुना होगा, सूरजताल सुना होगा। चंद्रताल जो ह्यूनसॉन्ग जो एक चीनी यात्री था उसने जो वो इसको लोहित्य सागर सागर भी बोला। ठीक है, यहाँ से जो वो चंद्रा नदी निकलती है। देखिए चंद्रताल से चंद्रा नदी निकलती है और सूरजताल से भागा नदी निकलती है और चंद्रा और भागा मिलकर जो वो चिनाब नदी बनाती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। और इसकी बर्फ से घिरी ये जो वो नीली झील की परिधि जो वो 2.5 किलोमीटर है। ठीक है, इस झील पर जो वो डाक टिकट भी बनाया गया है। तो इसको भी आप याद रखिए कि चंद्रताल झील पर जो वो एक
डाक टिकट भी बनाया गया था। तो सूरजताल झील जो वो इसको याद रखिए बारलाचा दर्रे के समीप जो स्थित है। एक दीपक ताल है जो आपने बहुत कम सुना होगा, तो इसको जो वो सूरजताल का भाई बोला जाता है, देखिए छोटा भाई माना जाता है। ठीक है, ये जो दारचा और बारालाचा के बीच में स्थित है। एक नीलकंठ झील है, ये भी जो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें बोला है कि लाहौल के नैन गहार घाटी में स्थित जो वो, इसमें क्या होता है कि पुरुषों को ही दर्शन करने की आज्ञा है इसकी, नीलकंठ झील की। ये जो वो नीलकंठ इसलिए बड़ा होगा क्योंकि नीले रंग की है। ठीक है, इसके अलावा जो वो धनकर झील है, सिसु सिसु आपने सुना होगा, तो सिसु झील भी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सी झील, ये भी क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सी झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है, तो रिवाल्सर होगा। ठीक है, रिवाल्सर में जो वो हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थान है, इसी जो वो तैरते हुए टापियों को झील भी वो कहा जाता है। इस झील को जो वो बौद्ध लोग जो वो अ, पतचन भी बोलते हैं। ठीक है, बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ जो वो शिशु मेला भी लगता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। मंडी जिले में परासर है, कुमारवा, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे परासर झील, ये भी पूछा जा चुका है। कुमारवा झील किस में है, मंडी में है। कुंत वियोग झील जो वो हमारे रिवाल्सर के ऊपर वाली साइड है। कालासर भी ऊपर वाली साइड है। कमरनाग जो वो हमारे मंडी में ही है। ठीक है, सुख सागर भी, लीला सागर भी, ये सारे मंडी में है। ठीक है, डबारू सर झील, खदलासर झील, ये सारे जो वो हमारे मंडी में है। देखिए यहाँ पे परासर झील भी आ गई। परासर झील में भी जो वो तंत्राकार गोलाकार टापू तैरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा परासर झील में जो एक टापू तैरता है, जो कि आसपास जो वो ऐसे ऐसे झील के अंदर जो वो घूमता रहता है। यहाँ पर पैगोडा शैली का ऋषि परासर का मंदिर है। तो जितने भी यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, वो सभी जो वो एक एक इम्पोर्टेंट है। पहले जो वो किसी न किसी एग्जाम में, किसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऋषि पराशर का मंदिर किस शैली में है, तो पैगोडा शैली में है। इसको भी आप याद रखिए। कमुनाग झील, यह झील जो वो चिच्योट में स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस कमुनाग झील जो वो किस तहसील में है तो हमारे मंडी में ही, लेकिन किस तहसील में है, तो चिच्योट में है। इस झील के पूर्व में ऊंचाई माता जो माता शिकारी देवी का मंदिर स्थित है, तो शिकारी देवी का मंदिर भी कहाँ पर है, ये भी जो वो हमारे मंडी में ही है। ठीक है, तो मंडी में जो वो यहाँ पे पड़ता है सुंदरनगर। ठीक है, सुंदरनगर के अंडर जो वो आता है। ये क्वेश्चन भी जो वो अभी इसी में ही आया था जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर जो वो यहाँ पे हो गया सुंदरनगर। ठीक है, रिवाल्सर में 4 किलोमीटर की दूरी पर नैना देवी धार, यहाँ पे 4 लिखा है, वैसे नैना देवी धार ये जो वो शायद लगभग 10 किलोमीटर है। ठीक है, 9-10 किलोमीटर जो वो यहाँ पे गलती से 4 लिखा है, 9-10 किलोमीटर तो है। ठीक है, जो नैना देवी पर स्थित है, नैना देवी मंदिर है यहाँ पे। यह झील का संबंध जो वो पांडवों की, अच्छा यहाँ पे 4 किलोमीटर लिखा है, तो जो पहली जो झील आती है, वैसे 7 सर्ज है वो वहाँ पे है, 7 झीलें है वहाँ पे है। ठीक है, कंटिन्यू, तो ऊपर ऊपर की ओर ऐसे जो, ठीक है, तो 5-6 किलोमीटर तो ये पहली झील जो वो आती होगी, तो ठीक है, 4-5-6, ठीक है, हो सकता है। तो कालासर झील, ये भी जो वो रिवाल्सर में ही है, ऊपर की साइड जैसे मैंने बोला वहां पर ये कालासर, तो यहाँ पे जो वो रिवाल्सर का आप रिवाल्सर झील का जो वो नज़ारा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए महाकाली झील, तो ये चंबा में है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस वैसे कर चुके हैं। तो किस तहसील में है, चुराह तहसील में है। देवी काली को समर्पित है और इसकी ऊंचाई जो वो 3657 मीटर है। चंबा जिले में कौन कौन सी झीलें हैं, तो मणिमहेश है, गडासरू है। देखिए ये जो हमने अभी डिस्कस किया डोडरा कुआर और सांगला के बीच, तो यहाँ पे जो वो ब्रॉडसार, ये भी क्वेश्चन आने वाला है, तो गढ़ासरू तो नहीं होगा। ठीक, गढ़ासरू तो नहीं होगा ऐसे। ये जो ब्रॉडसार है जो शिमला में पड़ता है, तो गढ़ासरू जो वो कहाँ पे है, ये जो वो हमने देख लिया। इसका एक ऑप्शन चंबा में जो वो हमारी गढ़ासू झील पड़ती है। खजियार, लामा झील, चंद्रकूप, बैसाखी, चामुंडा, महलनाग, डल झील। ठीक है, लामा झील जो वो 7 झीलों का समूह भी माना जाता है, तो उसको भी आप याद रखिए। लामा झील और मणिमहेश झील भरमौर के उपमंडल में स्थित है, तो यहाँ पे जो वो खजियार झील का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा फोटो है। यहाँ पे जो वो ये नदी है, नीचे जो वो आपको कैसे दिख रहा है, ऊपर नीचे जो वो सेम दिखाई दे रहा है। चंद्र नाहन झील बोला है यहाँ पे, तो चंद्र ताल और सूरज ताल तो लाहौल स्पीति में है, लेकिन चंद्र नाहन झील जो वो हमारी जो वो कहाँ पे है, शिमला में है। ठीक है, ये जो वो कहाँ किस, ये पूछा जाता है कि इस चोटी पर है, तो चांसर चोटी पर जो वो स्थित है। तो इसकी ऊंचाई जो वो 4267 मीटर है। यह झील जो वो पवन नदी जो वो यहाँ से निकलती है। यह झील जो वो 7 सरोवरों का समूह है। देखिए आप याद रखिए, 7 सरोवरों का समूह जो वो चंदनान झील है। ठीक है, इसके अलावा शिमला जिले में कौन कौन सी है, तो तानू जुबल है, झील नारकंडा के समीप है, गढ़कुफर है, कराली है। देखिए एक ऑप्शन जो वो करली लिखा था वहां पे, तो वहां पे यहाँ पे कराली लिखा है, तो बात एक ही है, करली कराली। ठीक है, तो ए ऑप्शन भी जो वो यहाँ पे हो गया कि कराली झील कहाँ पे है, तो ए जो वो हमारे शिमला में है। एक लिखा है यहाँ पे बरादोन सर झील। देखिए हमारे यहाँ पे जो भी जो अपने अभी क्वेश्चन बचा वहां पे शायद ब्रॉडसर ऐसे लिखा था, ब्रॉडसर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है बरादोन सर झील।
तो ए शायद सही होगा ब्रादोनसर। तो ए झील जो वो डोडा और सांगला के बीच में है, ब्रादोनसर जो वो उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे जो वो यहाँ पे चंद्रनाहन झील जो आप देख सकते हैं, देखिए साइड में जो वो बर्फ भी पड़ी है। यहाँ पे लिखा है क्रेरी झील जो वो किस जिले में स्थित है, तो क्रेरी झील जो वो हमारे कांगड़ा में है, ठीक है। धर्मशाला से जो 35 किलोमीटर दूर, समुद्र तल से जो वो 3000 के आसपास जो वो ऊंचाई पर स्थित है। कांगड़ा जिले में जो वो डल झील है, मचियाल झील है, मानव निर्मित झील पौंग झील भी है। डल झील जो वो धर्मशाला से जो 11 किलोमीटर दूर है। बागसूनाथ का मंदिर भी है। मचियाल झील नगरोटा जांगल खड्ड के पास है। इस झील के साथ जो वो मछिंद्र महादेव और संतोषी माता का मंदिर भी है। तो इन सभी फैक्ट्स को जो आप याद रखिए, यहाँ पे जो वो डल झील आप देख सकते हैं। ये आया वो क्वेश्चन जो अभी जो वो इसमें पूछा गया था। तो देखिए अगर आपने इन सभी को जो वो जैसे नदियों से रिलेटेड या झीलों से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आपने जो इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो मैं बोलता हूँ कि 2 क्वेश्चन तो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हिमाचल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें जो हिमाचल का जीके जैसे नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन कम से कम जो वो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 भी हो सकते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन जो वो झीलों से रिलेटेड यहाँ पे आ जाएंगे मैक्सिमम। तो डोडरकवार और सांगला के बीच, सांगला किन्नौर में पड़ता है, तो इसके बीच में कौन सी झील है, तो बुरादोंसर झील जो वो शिमला में है। तो डोडरकवार और सांगला के बीच में ये स्थित है। एक सोरोंग झील है, ये भी जो वो पहले एग्जाम में, अभी जो वो किसी लेटेस्ट एग्जाम में मैंने देखा था, तो ये जो वो किन्नौर में है सोरोंग झील। ठीक है, किन्नौर झील में जो सॉरी किन्नौर जिले में जो वो नाको और सोरोंग झील है। या देखिए आपने जो वो नाको का नाम सुना होगा, इसलिए जो वो थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है कि सोरोंग झील, तो सोरोंग भी किन्नौर में ही है। ठीक है, आप यहाँ पे जो वो नाको झील देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो प्राकृतिक झील जो वो रेणुका है, जो भी आपको बताया 2.5 किलोमीटर लंबी है। कहाँ पे है, सिरमौर में है। परशुराम की माता का नाम था रेणुका। ठीक है, तो रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों बलिदान होना पड़ा था, जिसने अपनी माता जमदग्नि की आज्ञा का पालन किया था। ठीक है, आपने जो ये कहानी सुनी होगी। यह नाहन से जो वो 38 किलोमीटर दूर है। यह झील जो वो रामसर आर्द्रभूमि साइट भी है। सिरमौर जिले की एक अन्य झील सुकेती झील भी है। अब यहाँ पे याद रखिए सुकेती झील, सुकेती झील बोला यहाँ पे। ठीक है, अगर सुकेती नदी या खड्ड बोला होता, ठीक है, तो वो जो वो मंडी में है, लेकिन सुकेती झील जो वो सिरमौर में है। ठीक है, जो मारकंडा नदी के किनारे जो वो स्थित है। तो आप यहाँ पे जो रेणुका झील का दृश्य जो वो देखा जा सकता है। रेणुका झील जो वो ऊपर से जो वो एक सोई हुई स्त्री के जैसी लगती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, दसहर झील कहाँ पर स्थित है, तो दसहर झील जो वो मनाली के पास जो वो कुल्लू में स्थित है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दशहरा कहाँ पे लगता है, तो कुल्लू में लगता है। तो कुल्लू में जो वो दसहर झील होगी, ठीक है, मनाली के पास। ठीक है, तो 25 किलोमीटर दूर, मनाली से 25 किलोमीटर दूर। और कुल्लू जिले में जो वो कई सारी झील है, जैसे मानतलाई झील है, जैसे देवरी झील है, जैसे भृगु झील है, हंसा झील है, सिंह तुंग झील है। ठीक है, ऋषि ऋषि सॉरी सिंह ऋषि को जो वो ये तपोस्थली है। एक सरिताल झील भी है। ठीक है, सारी कुल्लू में है। ब्यास कुंड भी कुल्लू में है, जहाँ से जो वो ब्यास नदी निकलती है। ठीक है, रोहतांग, रोहतांग से जो वो आज 8 किलोमीटर दूर, सोलंग नाला से 14 किलोमीटर, और रोहतांग से जो वो 8 किलोमीटर दूर जो वो स्थित है। इस झील से जो ब्यास नदी निकलती है, तो इसको भी आप याद रखिए, ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से। नैनसर झील है, तो ये जो वो बहरी सिराज में जो भीमद्वार और सिरखंड महादेव के बीच ही स्थित है। अ, यहाँ जो वो भीम ने गुफा तैयार की थी। तो एक सिरोलसर झील है, ये भी कुल्लू में ही पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे जो वो एक चिड़िया है नन्ही सी, जो कि झील की सफाई करती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपने कई सारी कथाएं सुनी होगी। एक है डहनासर झील। ठीक है, तो ये झील जो वो भगवान शिव ने जो वो त्रिशूल से डायन का वध किया था, तो बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भृगु झील। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो वही क्वेश्चन था जो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि शिकारी देवी वन्य प्राणी संरक्षण हिमाचल प्रदेश के मंडी में किस कस्बे के पास है, तो ये जो वो पड़ता है पंडोह, तो साइड में है। ठीक है, सरका घाट तो मंडी में ही है वैसे तो, ये लेकिन ये जोगिंद्रनगर, ये सभी जो वो मंडी में पड़ता है, लेकिन सुंदरनगर इसका सही आंसर होगा। हमने जो वो अभी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।